नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। नेपाल में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण सहित कुल 25 पदक झटके हैं। नेपाल के काठमांडू में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोतोकान कराटे प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड की 14 सदस्यीय टीम ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाएं शामिल हुई। 1 एवं 2 जून को आयोजित हुए 2 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने 2 स्वर्ण 7 रजत सहित कुल 25 पदक जीता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शोतोकान कराटे प्रतियोगिता में भारत के अलावा मेजबान नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान सहित अन्य पड़ोसी राज्य के करीब 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। शुक्रवार को चक्रधरपुर लौटने पर सेंसाई अंकिता शील के द्वारा सभी खिलाड़ियों को पवन चौक में माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। ऐसन झापन झापनिया की भापना आबे आंगनिया। भाजपा संगठन ने कोड़ा दंपति के सामने ऐसा फोकस बना रखा कि उन्हें इतनी बड़ी पराजय का एहसास नहीं होने दिया। कोड़ा दंपति को भाजपा संगठन ने चुनाव परिणाम से पहले जीत का सेहरा बांधकर मुंगेरी लाल का हसीन सपने दिखाते रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बीते 10 वर्षों से भाजपा संगठन की ऐसी दुर्गति बन गई है कि भाजपाइयों के लिए लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव में जीत एक सपना बनकर रह गया है। जिले में भाजपा की संगठन सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई है। धरातल पर संगठन का कोई क्रियाकलाप नजर ही नहीं आ रहा है। सिर्फ चुनाव के ऐन वक्त पर सभी सक्रिय हो जाते हैं। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की जीत की रणनीति तैयार करने के बजाय चौक चौराहों पर लंबी लंबी फेंकते हैं। प्रत्याशी भी इसी झांसे में आ जाते हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद सभी दुम दबाकर भाग जाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में तार तार हो चुकी भाजपा संगठन को एकजुट करना होगा, तभी जाकर जिले में भाजपा अपनी पैर जमा सकती है। लेकिन इसकी शुरुआत करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? एक बार फिर बैठक होगी, चुनाव में पराजय का विश्लेषण होगा, बात आएगी फिर चली जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि सिंहभूम लोकसभा चुनाव में गीता कोड़ा अपनी हार का विश्लेषण कैसे करती हैं। भाजपा के शीर्ष नेता कोड़ा दंपति पर कितना विश्वास करते हैं और भाजपा संगठन की डूबती नैया का पतवार किनके हाथों में सौंपते हैं, इसका इंतजार है। बहरहाल जिले में भाजपा की पराजय से समर्थकों में काफी निराशा है। भाजपा समर्थकों को क्या मालूम है कि भाजपा संगठन में किस तरह का खेल चल रहा है। संगठन के लोग शतरंज का कौन सा चाल चल रहे हैं। पार्टी हित के लिए नहीं बल्कि खुद के हित के लिए ज्यादा सोच रहे हैं। भाजपा में जमीनी स्तर के ऐसे काफी कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने अपने पूरे दमखम लगाकर पार्टी के लिए काम किया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को कई पदाधिकारी का साथ भी मिला है, जिनके बल पर भाजपा पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज भी सांस ले रहा है। लेकिन चंद लोग ऐसे कार्यकर्ताओं के मेहनत पर पानी फेरने में भी लगे हुए हैं। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। समाहर नाले सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत आदर्श आचार संहिता जिले में अब लागू नहीं है। सभी विभाग के प्रधान अपने अपने विभाग की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं में पूर्ण रूप से कार्य करते हुए प्रगति लाने का कार्य करेंगे। उपायुक्त ने क्रमवार पंचायती राज विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, परिवहन विभाग, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही योजनाओं के प्रगति के विरुद्ध पूर्व में दिए गए टारगेट के आलोक में अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। जहां कमी पाई गई उसे निश्चित समय में दूर करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के आरोपी एतवा लुगुन को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के बेड़ाईचिड़ा गांव निवासी एतवा लुगुन पर 14 अप्रैल 2020 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज किया गया था। आनंदपुर थाना में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने पर आनंदपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपी के खिलाफ अदालत को पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर शुक्रवार को सजा सुनाई गई। सरायकेला अंचल कार्यालय के अधीन तितिरबिला मौजा में सरायकेला से उड़ीसा को जोड़ने वाले हाईवा निर्माण का विरोध करना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया है। शुक्रवार को पारंपरिक हथियार के साथ ग्रामीणों ने जैसे ही सड़क निर्माण का विरोध शुरू किया, पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों पर जमकर लाठियां भांजी। इसमें कई ग्रामीण घायल भी हुए। लाठीचार्ज के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और सड़क पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि यह जमीन उनके पुरखों की है। यहाँ खेती के अलावा देवस्थल भी है। उन्होंने बताया कि बगैर ग्राम सभा के सरकार ने उनकी जमीन पर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया है, जिसका हम विरोध करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह 300 की संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम पहुंची और जबरन खेतों में जेसीबी चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी ग्रामीणों को हुई, सभी विरोध करने पहुंच गए। तभी प्रशासन ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और आंसू गैस के गोले भी दागे। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस ने जबरन गांव के मुंडा को भी जीप में बैठाकर ले जाने लगे। ग्रामीणों के विरोध के बाद उनको छोड़ना पड़ा। आपको बता दें कि 2 साल पूर्व सड़क की आधारशिला रखी गई थी। इस सड़क के बन जाने से सरायकेला से उड़ीसा का मार्ग सुगम हो जाएगा, मगर ग्रामीण इसके विरोध में उतर गए हैं। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद जिला प्रशासन भी अब एक्शन में है। फिलहाल काम तो बंद है, मगर देखना होगा कि इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, क्योंकि 6 महीने बाद ही यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। अच्छा, तो आज यहाँ पे पहुँचे सुबह को, तो क्या कुछ आप देखे यहाँ पे? हम पहुँचे थे यहाँ पर, तो पुलिस लोगों पर में ये एक तो आदमी को पकड़ के ले जा रहा था। उसमें तो हम उन लोगों को बोले कि इसका क्या गलती है जो इसको पकड़ के ले जा रहा था। तो वो लोग कुछ नहीं बोला, तो फिर मेरे को भी पकड़ के ले जा रहा था। फिर डंडा से मार मार के ले जा रहा था मेरे को। फिर हम भी बोल रहे चलो ले जाओ, कहाँ लेके कितना दूर तक ले जाएगा, हम भी बोल रहे उसको। अच्छा, मतलब आपके ऊपर जो है डंडा बरसाया गया? महेंद्र एम्ब्रम, तितिरबिला मौजा मुंडा। और आज हम लोग इसलिए यहाँ पे मतलब बैठे हुए हैं, इंतजार भी हैं, और हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे कि राज्य सरकार से हम अनुरोध करना चाहेंगे, मुख्य मार्ग जो पहले से है वही रोड में बनाया जाए। और यहाँ इसीलिए हम लोग नहीं बनाने दे रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पूर्वजों के खेती करते आ रहे हैं, हमारा दादा, हमारा बाबा, फिर आज हम खड़े हैं, फिर आने वाला युवा पीढ़ी में यही ज़मीन पे खड़ी रहेगी। और आप तो जानते हैं कि हमारे आदिवासी मूलवासियों का एक ही स्रोत है जो कि खेती, इसी से हम लोग का जीवन यापन चलता है। और इसी के एवज में भी हम लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं और नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग का ज़मीन जो है ये हमारे पुरखों का ज़मीन है। और पुरखों ने कितना मुश्किल से ये ज़मीन बनाया है, ये तो आप भी जानते हैं कि यहाँ जो पहले जल जंगल जो रही है उसको काट के आज जो है हमारा एक खेती बना है, खेती वाला ज़मीन बनाया है। और आज इसी ज़मीन पे अगर सरकार
खेती के मतलब रोड के लिए हनन करती है, तो ये बहुत बड़ा अत्याचारी बोलेंगे आदिवासी मूलवासियों का जो सामाजिक संगठन है, इसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है अपने स्वार्थी के लिए, जबकि ऑलरेडी वहाँ से रोड चली गई है। तो अभी भी आप देख रहे हैं वहाँ पे 17 से 14 चक्का की गाड़ी जो है ना परिचालन हो रही है, माल ढुला हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाईपास का क्या जरूरत है? कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। बेखौफ अपराधियों ने जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू में 4 घरों को निशाना बनाया है, जहां से लाखों के जेवरात और मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। बताया जा रहा है कि चोरों ने राजू प्रतापति के घर से 2 से 2.5 लाख के जेवरात चुरा लिए, जबकि 3 अन्य घरों से मोबाइल फोन ले उड़े। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नाम है तुम्हारा? राजू प्रजापति। ये कौन सा जगह है? दाईगुट्टू कृष्णा रोड। क्या हुआ है बताइए, पूरा घटना बताइए। सुबह हम 5 बजे उठे तो देख रहे हैं घर में तो सबसे पहले मेरा दरवाज़ा, मेरा माँ का दरवाज़ा लॉक था। उसके बाद हम खिड़की से किसी तरह से निकले और उसके बाद माँ का और अपना रूम खोले। उसके बाद सब बाहर निकला तो दूसरा रूम देख रहे तो उसमें सब सामान चोरी हो गया अलमारी से। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सोना का गहना था और पायल था और बहुत सारा सामान था, सोना चांदी का, और कैश था 15,000। कितने का चोरी हुआ होगा? लगभग 2-2.5 लाख का। किधर से घुसा है चोर? ये सीढ़ी से घुसा है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।